क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब बच्चों? अभी के जो हमारे सेशंस चल रहे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है, उनको डेली नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं। और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं आपके जो टर्म 2 में सारे सब्जेक्ट्स में जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें कौन से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा है। हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हम वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले मतलब हमेशा वही क्वेश्चंस आपसे घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो अभी हम आज का जो सेशन कर रहे हैं इसमें हम बिजनेस स्टडीज पार्ट बी वाली जो बुक है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी 2 चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे इसी का कंज्यूमर प्रोटेक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हर चैप्टर में से कोशिश करती हूँ कि 5 से 7 या ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 8 क्वेश्चंस आपको करवाऊँ। इन 5-7 क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, तो बिल्कुल भी मत छोड़कर जाना बच्चों। नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो तो एटलीस्ट वीडियो को सेव करो। उन वीडियोस को एग्जाम से पहले कम से कम 2-2 3-3 बार देख लो, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे बच्चे मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि दीदी नोट्स बना दो, नोट्स दे दो हमको। तो बच्चों यही नोट्स हैं। बस क्या है कि ये मैंने हाथ से नहीं लिखे हैं, ये टाइप किए हुए हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इन नोट्स को हाथ से लिखूं, तो मैंने जल्दी जल्दी इनको टाइप किया हुआ है। दैट्स इट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर? एक कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? अगर हम कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें शॉर्ट में नहीं पूछा जाएगा, लॉन्ग में पूछा जाएगा। सबसे पहली चीज कि हर कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, जब भी आप कोई सामान खरीदें तो स्टैंडर्डाइज सामान खरीदें, ताकि आप उसकी जो भी उसकी क्वालिटी है आप उसके लिए इंश्योर हो पाए। आपको पता हो कि जो आप सामान खरीद रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी है, पहली बात। दूसरी चीज कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो ना, आप उसकी पॉजिटिव साइड्स देखते हो कि इसमें क्या क्या फंक्शंस है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है। आप साथ में उसके रिस्क पर भी ध्यान दो। आप हमेशा जो भी आप जहाँ से भी आप सामान खरीद रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि इसमें क्या क्या रिस्क हैं। आप उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट और बताती हूँ आपको, हमेशा अवेयर रहें किस चीज़ के बारे में। जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं उसकी आप बहुत इंटेलिजेंट चॉइस करना चाहिए। इंटेलिजेंट चॉइस से यहाँ पे मतलब ये कि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आप एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं। ठीक है, आज हर घर में वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन के कितनी सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है। अब आपको ये देखना है कि आप कौन सी ब्रांड का मशीन लेना चाहते हो, कौन सा ब्रांड है जिसके रिव्यूज़ आपको हमेशा इंटरनेट पे बहुत अच्छे मिलेंगे। आप किसी से बात करते हैं, वो बताते हैं कि ठीक है यार ये वाला ले लो, ये बहुत अच्छा है, इसमें कपड़े भी साफ हो जाते हैं और कभी भी शॉक भी नहीं लगता, और वो बहुत सारी चीज़ें। तो आप हमेशा एक इंटेलिजेंट चॉइस अपने पास रखो। ठीक है, साथ में आप क्या कर सकते हो, जो भी लेबल लगे होते हैं ना, आपको उन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए। उनमें क्या लिखा रहता है, आपको उसमें सारी चीज़ें लिखी होती है। इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसका वेट क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि 250 ग्राम का पैकेट के आपसे पैसे लिए जा रहे हैं और आपको चीज़ 200 ग्राम मिल रही है। उसमें जितनी गलती सामान बेचने वाले की है उतनी ही गलती सामान खरीदने वाले की भी है, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है सॉरी। गुड्स एंड सर्विस, साथ में जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदा आपने और मान लीजिए कि आपको वो सर्विस अच्छी नहीं लग रही है, या आपका जो गुड था वो खराब निकला, आपने जो सामान खरीदा वो खराब निकला, और जो सामान बेच रहा है वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपको उसके लिए कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। ठीक है, जब तक आप कंप्लेन फाइल नहीं करोगे ना, सबके साथ फिर सेम चीज़ें होने लगेंगी। आज मेरे साथ हो रहा है, अगर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया तो सेम चीज़ें आगे जो दूसरे कस्टमर्स हैं उनके साथ भी होगा। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ईजी है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। आपको पता है एक चीज के बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी मेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड वाला, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस। लुक, आपको क्या करना चाहिए, ISI मार्क वाली चीज़ें खरीदनी चाहिए, FPO मार्क वाली चीज़ें खरीदनी चाहिए। ISI मार्क बच्चों जो इलेक्ट्रिकल गुड्स, मतलब जो इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं ना, इलेक्ट्रिक गुड्स होते हैं, उनके लिए ISI मार्क होता है। FPO मार्क होता है जो कि फूड की, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, आपको वो लेना चाहिए हमेशा देखकर। और आप जब भी ज्वेलरी की शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप हॉलमार्क के सामान को परचेज करो। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, लर्न अबाउट द रिस्क। आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिस्क के बारे में जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, रीड लेवल केयरफुली। आप जो भी जो लेवल है उसको केयरफुली पढ़ें, जिससे आपको प्राइस, वेट, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की पूरी जानकारी हो। उसके बाद असेट्स योरसेल्फ टू गेट अ फेयर डील।
आप एक फेयर डील कर पाए, आप इसके लिए एश्योर होने चाहिए। ठीक है, आप जो भी डील कर रहे हैं, मतलब जो भी सामान खरीद रहे हैं, तो आपको एक फेयर डील मिलना चाहिए, आप इसके लिए एश्योर होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। चूज ओनली फॉर लीगल गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आप भी अपनी जो डीलिंग्स है ना उनको लेके बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होने चाहिए। पहली चीज़, आप किसी इलीगल चीज़ की डीलिंग मत करो, ठीक है। पता चले आप ड्रग्स की डीलिंग कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बहुत ही लीगल गुड्स एंड सर्विसेज में डील करिए। नेक्स्ट है, ask for a cash memo on purchase or goods and services. These would serve as a proof of the purchase made. Very good. आप हमेशा कैश मेमो जरूर मांगो। कैश मेमो मांगने से क्या होता है, आपके पास एक प्रूफ होता है कि आपने कोई चीज परचेज की थी। जब आप जाते हो तो आप बिल मांगते हैं ना, वही कैश मेमो है, ठीक है। ताकि अगर चीज खराब निकलती है, अगर आपको एक्सचेंज करना है, मान लीजिए आप बड़े लेवल पे ना सोचो कि आपको कभी कंज्यूमर कोर्ट वगैरह जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको चीज एक्सचेंज करनी है तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, file a complaint in an appropriate customer form in case of a shortcoming in the quality and goods purchase or services, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब आपको कंप्लेन जरूर फाइल करनी चाहिए अगर किसी चीज में कोई दिक्कत आई है। नेक्स्ट, फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज विच वुड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कंज्यूमर। आपको हमेशा एजुकेट रहना चाहिए किस चीज़ को लेकर, कि आप जो भी सामान खरीद रहे हो उसकी पूरी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप कोई भी ऐसी चीज़ें मत खरीदो जिनसे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है या फिर वो पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रही हैं, ठीक है। तो अवॉइड वेस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पॉपुलेशन। नेक्स्ट, हु कैन फाइल अ कंप्लेन इन अ कंज्यूमर कोर्ट। ये आपसे जो 2 नंबर में या 3 नंबर में, 2 नंबर में तो नहीं लेकिन हाँ 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्या है, हु कैन फाइल, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, एक कंज्यूमर फाइल कर सकता है कंप्लेन, कि अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैं एक कंप्लेन कोर्ट में फाइल कर सकती हूँ अगर मेरा सामान खराब निकलता है। रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन भी फाइल कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, वन और मोर कंज्यूमर्स, एक या एक से ज्यादा लोग कंज्यूमर होते हैं और वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं किसके बिहाफ पे, एक जैसी प्रॉब्लम वाले लोग। मतलब जैसे मान लीजिए मुझे भी किसी चीज से सेम प्रॉब्लम है, आपको भी है, आपके दोस्त को भी है, उसके फ्रेंड को भी है, उसकी फैमिली को भी है, तो हम सब मिलकर, मतलब जैसे मान लीजिए आप केस लड़ रहे हैं तो आप हम सब के बिहाफ पे कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक दूसरे के बिहाफ पे भी कर सकते हैं, सेम प्रॉब्लम वाले लोग एक दूसरे के बिहाफ पे फाइल कर सकते हैं। लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, हाँ मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आप या जैसे किसी की डेथ हो गई मान लीजिए, ठीक है, आपने किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं था और उस बीच में उसकी डेथ हो गई, तो उसके बिहाफ पे भी उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। एक चीज़ बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीच बीच में मुझे याद आती है तो बता देती हूँ कि हमेशा इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आए तो इनको हमेशा पॉइंट्स में लिखिए, कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना, ठीक है, नंबर ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द राइट ऑफ अ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की हमने ऊपर क्या बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, उसकी जिम्मेदारियाँ। अब जब कोई जिम्मेदारियाँ निभा रहा है तो उसके कुछ राइट्स भी होंगे, कुछ अधिकार भी होंगे। क्या अधिकार होते हैं देख लेते हैं। देखो, पहला अधिकार क्या मिलता है, राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर को ऐसे सामान को खरीदने का पूरा अधिकार होता है जो जीवन के लिए, मतलब उसकी लाइफ के लिए सेफ हो। ऐसा ना हो कि मान लीजिए आपने एक फ्रिज खरीदा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपने एक फ्रिज खरीदा और इस फ्रिज में स्पार्किंग हुई और मतलब उससे किसी की डेथ हो गई। नहीं, आप इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने का पूरा हक रखते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है, आपका हक है कोई अच्छी सामान खरीदने का। तो क्या है, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर hazards of life, ठीक है। sometime we purchase the food time of low quality which causes service, ठीक है, saver। जैसे इसमें वही मैंने अभी आपको बताया कि आपको ऐसी चीज़ें खरीदने का हक है जो कि बहुत ही सेफ है, ठीक है। in the case we should purchase good quality and FPO लेबल्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। FPO फूड के लिए मैंने बताया, खाने पीने की चीज़ के लिए आप FPO लेबल देख लीजिए। नेक्स्ट जो आपको राइट मिलता है, कंज्यूमर को राइट मिलता है, वो किस मिलता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आपको
आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं ना, आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप उसके बारे में जितने भी डाउट्स आपके दिमाग में हैं, आपका पूरा हक है उनके बारे में जानने का। कुछ भी मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वही है क्या है, द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू हैव complete information about the product which he intends to buy, including its इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ किए गए हैं, इस चीज़ में आप पूरा हक रखते हैं। प्राइस जानने का, क्वालिटी जानने का, डायरेक्शंस फॉर द यूज़, आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, आप वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं, आप फ्रिज लेने जाते हैं, आप AC लेने जाते हैं, आप कूलर लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, तो वो आपको बताता है ना कि इसको यूज़ कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको इसे बचा के रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन जानने का पूरा अधिकार होता है। राइट, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपने बहुत सवाल पूछ लिया, हम आपको सामान नहीं बेचेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। आगे है राइट टू चूज, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो छोड़ दीजिए सामान, आप कहीं और से खरीद सकते हैं। राइट टू चूज, देखो बच्चों, बहुत सारी एक चीज़ के ना बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी क्वालिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उनमें से क्या चूज करना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। कोई भी आपको जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं भेज सकता। ठीक है, अगर मैं एक शॉपकीपर हूँ, आप मेरी शॉप पर आए, मेरे पास बहुत सारे मोबाइल हैं, आपका जो बजट है फॉर एग्जाम्पल 15,000 का है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि जबरदस्ती आपको 22,000 का या 25,000 का मोबाइल चेप दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका चूज करने का पूरा राइट होता है। आगे नेक्स्ट टू बी राइट टू बी हेयर्ड, आपकी कोई भी बात है, आपको उसे बोलने का और सामने वाले को उसको सुनने का पूरा पूरा हक आपको मिला है। जैसे जब आप किसी प्रोडक्ट से मतलब सेटिस्फाइड नहीं है या डिससेटिस्फैक्शन है आपको, तो आप जिसकी भी गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, जिस कंपनी की, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपकी पूरी बात को सुने, समझे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करे। क्या है, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेन एंड टू बी heard in case of dissatisfaction with a goods and services. It is because of this reason that many enlightened business firms have set up their own consumer services and grievance call. ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू बी सीक redressal। ठीक है, क्या होता है, अब क्या है, ऊपर तो हमने क्या पढ़ा कि आपकी बात को सुनने का अधिकार आपके पास है, कि कोई आपके सामने वाला आपकी बात सुने, जिसकी भी आप गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब होता है कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने का भी पूरा अधिकार है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ नंबर, आपको एक नंबर प्रोवाइड करता है, रिलीफ, सो दैट द कंज्यूमर इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। आपका अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा निकलता है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है और उसमें जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट में जाएगा और आपको रिप्लेस होकर नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ये सारे पॉइंट्स देखा जाए तो वो इसी के अंडर में आते हैं। वैसे आपको ना कंज्यूमर एजुकेशन के लिए पूरा राइट है, आपके दिमाग में पूरी आप नॉलेज रखना चाहते हो, अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए कि मैं जो सामान खरीद रहा हूँ उसे यूज़ कैसे करना है, कौन कौन से मुझे मतलब और मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वो सारी चीज़ों का आपके पास अधिकार है। कोई भी आपसे दुकानदार ये नहीं बोल सकता कि है ना सर मुझसे मत पूछो, जो लिखा है पैकेट पे पढ़ लो, वहाँ से ले लेना, कोई आपसे ऐसा नहीं बोल सकता। ठीक है, तो ये आप यहाँ से पढ़ लेना। द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू एक्वायर नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट, ही शुड बी अवेयर अबाउट हिट राइट एंड रिलीफ अवेलेबल टू हिम इन केस ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज फॉलिंग शॉर्ट इन हिज एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अगर आपके एक्सपेक्टेशन से कम निकलता है प्रोडक्ट, तो बिल्कुल आपके पास पूरा राइट है उसके बारे में जानने का कि भाई क्या हो गया ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल टू कस्टमर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अच्छा बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसमें से कुछ ना पूछा जाए, और ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 3 आता है, कौन कौन से मैं पहले आपको बता देती हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो कंज्यूमर की शिकायतें जो होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनके निवारण करने के लिए
3 लेवल्स बनाए गए हैं, 3 फॉर्म्स बनाए गए हैं। कौन कौन से? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। क्या है, थोड़ा सा मैं अगर आपको वैसे ही समझाऊं मोटा मोटा तो थोड़ा ऊपर से समझ लिया। देखो डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है, अगर मैं मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 20 लाख से कम है, 1 रुपए से लेकर 20 लाख तक है, तो फिर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं कहाँ पे कंप्लेन फाइल करूंगी? मैं कंप्लेन फाइल करूंगी डिस्ट्रिक्ट फोरम में। यही बस मेन चीज होती है कि आपका अमाउंट कितने का है, ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि आपको कंप्लेन कहाँ पे फाइल करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप 30 डेज में, मतलब आप यहाँ पे लिखा है, पढ़ लेते हैं, ही कैन अपेयर बिफोर द स्टेट कमीशन विद इन 30 डेज। अगर आपने कंप्लेन फाइल की डिस्ट्रिक्ट फोरम में और उसके बाद में आपकी बात 30 डेज तक नहीं सुनी जाती, 30 दिन तक नहीं सुनी जाती, तो आप कहाँ जा सकते हो? स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन क्या होता है? सिर्फ डिफरेंस क्या है ये समझना आप। डिफरेंस ये है कि यहाँ तक का अमाउंट क्या था डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, डिस्ट्रिक्ट फोरम का, 1 रुपए से 20 लाख। यहाँ पे क्या है, 20 लाख से लेकर अगर 1 करोड़ रुपए तक का आपको क्लेम करना है, किसी भी चीज के लिए क्लेम करना है, तो आप कहाँ पे जाओगे? स्टेट कमीशन में। सेम चीज यहाँ पर भी है, अगर आपकी बात मतलब ही कैन अपील बिफोर द नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय स्टेट कमीशन। अगर सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है 30 डेज के अंदर, तो आप कहाँ जा सकते हो? नेशनल कमीशन में। बस आपको क्या ध्यान रखना है? अमाउंट ध्यान रखना है। कितना? 20 लाख से लेकर कितना? 1 CR। आगे बढ़ जाते हैं। नेशनल कमीशन क्या है? नेशनल कमीशन, अगर आपका अमाउंट या आपने जो क्लेम किया है उसकी राशि 1 करोड़ से ज्यादा की है, तो आप कहाँ जाओगे? नेशनल कमीशन में जाओगे, ठीक है। तो आप कहाँ पे जाओगे? नेशनल कमीशन में। और फिर भी अगर मान लीजिए ऐसा नेशनल कमीशन में हो रहा है कि आप गए और आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आप कहाँ पे जाओगे? उसके बाद में आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या आप बोलोगे कि मेरी बात, मैंने ऐसे कंप्लेन की, मेरी बात नहीं सुनी गई, तो आप कहाँ पे जा सकते हो? आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। केवल 4 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। बाकी सारे चैप्टर्स की वीडियोस के लिए आप मुझे बताओ कौन से चैप्टर के, वैसे मैंने अपलोड कर दिया है मेरी साइड से, बट अगर फिर भी ऐसे हैं कि आपको लग रहा है कि ये चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स हमको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं डिस्कस करूंगी। और हाँ, एक चीज़ और बता दो बच्चों, प्लीज़ जब वीडियो पसंद आ रही है, देख आप रही हो, मैं डेली चेक करती हूँ आप लोग वीडियोस को देख रहे हो, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चैनल में बीच में बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपको पढ़ाई का फ्लो खराब होता है, बट आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।